तो पिछले एपिसोड में ये हुआ ने हाउसियान को बैटल का एक चांस दिया था, लेकिन हाउसियान इसमें दोनों बार हार गया था। इसके बाद हाउसियान एक रूम के अंदर होता है जहाँ पर ये हुआ के पास से मिले नोट को किसी बुक से मिला रहा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें तो एब्सोल्यूट डिफेंस के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन असल में इस बुक में इस स्किल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इसके बावजूद भी हाउसियान समझ जाता है कि ये स्किल यूजर के टाइम को स्लो कर सकता है या फिर कभी कभी रोक भी सकता है। इसके बाद हाउसियान इसके स्टेप को फॉलो करने लगता है और इसे वो बहुत ही आसानी से सीखने भी लगता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये हुआ इसी स्किल के ऊपर कुछ काम कर रहा था ताकि यूजर के टाइम को इम्प्रूव करके इसमें और ज्यादा स्टेबिलिटी लाई जा सके। लेकिन उसी वक्त इसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती है और हम देखते हैं कि ये हुआ जब यहाँ पर एक वॉरियर बनने आया था तो उस वक्त बाकी लड़के इसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तुम केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि तुम एक वॉरियर बनने के काबिल नहीं हो। यहाँ तक कि वो इसे सिटी के बाहर भी चले जाने के लिए कहते थे। अब इन सभी बातों की याद आने से इनका मेंटल कंडीशन खराब होने लगता है और हम देखते हैं कि जब इसका इनर स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट चल रहा था उस वक्त भी सभी इसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उनके नजरों में ये हुआ एक वॉरियर बनने के काबिल नहीं था। अब पुरानी बातें जैसे जैसे इनको याद आने लगती है जिसकी वजह से इनका मेंटल कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगता है, जिसके बाद वो अपना कंट्रोल खो देता है और अपने ही बुक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हाउसियान को इसका एक पेज मिल गया था। अब अगले दिन हाउसियान अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तभी इसके सामने बाकी लड़के खड़े हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इसको मारने वाले हैं। अब इनको देखते ही हाउसियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसके बाद वो इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि हाउसियान जब से यहाँ पर आया था तभी से ये लोग इसे परेशान कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हाउसियान खुद पर कंट्रोल कर लेता है और अब इनसे फाइट नहीं करने का डिसाइड करता है। लेकिन अभी भी ये लड़के नहीं मान रहे थे और हाउसियान को कुत्ता बोल रहे थे। इसके बाद हाउसियान दरवाजे के सामने आता है जहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारा कीचड़ लगा दिया था और इस पर लिखा था कि यह एक डॉग हाउस है। इसके बाद एक लड़का कहने लगता है कि क्या हुआ, अब तुम अंदर नहीं जाना चाहते, और फिर सारे लड़के हाउसियान के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। अब इसके बावजूद भी हाउसियान इनको इग्नोर करने की कोशिश करता है लेकिन अभी भी ये लड़के नहीं मान रहे थे और इसके बाद लूसिन ये हुआ और मास्टर के बारे में भी गलत बोलने लगते हैं। अब इसकी वजह से हाउसियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी अचानक से एक लड़का हाउसियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है लेकिन अब हाउसियान बहुत ही आसानी से इसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर सीखने आया था क्योंकि मुझे डीमन के साथ में फाइट करना है, लेकिन तुम लोग मेरा टाइम ऐसे फालतू कामों में वेस्ट कर रहे हो और तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरी सहनशीलता मेरी कमजोरी है। अब इसके अटैक से जो लड़का जख्मी हो गया था वो बाकी लड़कों को हाउसियान के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। अब इसके बात को सुनते ही सारे लड़के इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं लेकिन इसके बाद हाउसियान एब्सोल्यूट टेक्निक का यूज कर देता है जिसकी वजह से इन लोगों की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। लेकिन ये हुआ इस वक्त यहीं पर था और इसे देखते ही जान जाता है कि ये तो मेरी स्किल है। अब इस बात से ये हुआ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि हाउसियान ने इसे बहुत ही आसानी से सीख लिया था। इसके बाद हाउसियान खड़ा होता है और वो इस वक्त काफी गुस्से में था लेकिन अब लड़कों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो सोचते हैं कि आखिर ये कौन सी स्किल है। इसके बाद हाउसियान इन सभी को पीटना शुरू कर देता है लेकिन अब कोई भी खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि इनकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से हाउसियान एक एक करके इनको पीट देता है और इन सभी को नीचे गिरा देता है। और इसके बाद हाउसियान इन सभी को भाग जाने के लिए कहता है जिस पर एक लड़का बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुमने ये हुआ से कोई टेक्निक सीख लिया है तो क्या मैं उसकी वजह से तुमसे डर जाऊंगा। ये सुनकर हाउसियान कहता है कि अगर तुमने फिर से ये हुआ के बारे में कुछ भी बोला तो मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब हाउसियान की ये बात सुनते ही ये हुआ को अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है क्योंकि जब ये हुआ भी अपने टैलेंट को तेजी से इम्प्रूव करने लगा था तब सभी लड़के कहने लगे थे कि मास्टर जरूर इसे कोई प्राइवेट लेसन देते होंगे जिसकी वजह से ये इतना ताकतवर होने लगा है। लेकिन ये बात सुनते ही उसने भी बोला था कि अगर तुमने मास्टर के बारे में एक शब्द भी बोला तब तुम लोगों को मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसके बाद ये हुआ को चक्कर आने लगते हैं और
और इसे अपने बचपन के विजन दिखाई देने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मास्टर ने इसको टेम्पल से बाहर निकालने का डिसीजन ले लिया था और कहते हैं कि तुम अब कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो। इसके बाद ये हुआ फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और हाउसियन के अंदर इसे अपना चेहरा दिखाई देने लगता है और वो हाउसियन से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इन बातों से अपने टीचर का हेल्प कर सकते हो। अब इसके भयानक रूप को देखकर सभी लड़के यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब इस बात से हाउसियन की हालत खराब होने लगी थी क्योंकि इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गुस्से में ये हुआ इसकी तरफ बढ़ता ही जाता है और कहने लगता है कि यह सब केवल टैलेंट की वजह से हुआ है, लेकिन तुम भी किसी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हें भी कोई नहीं चाहता। तभी मास्टर यहाँ पर आ जाते हैं और ये हुआ से पूछते हैं कि तुम किस वजह से इसके ऊपर गुस्सा हो गए हो। अब मास्टर को यहाँ पर देखते हैं ये हुआ होश में आ जाता है और इसके बाद वो तुरंत यहाँ से भाग जाता है। अब मास्टर हाउसियन से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद हाउसियन कहता है कि बिल्कुल नहीं। जिसके बाद मास्टर हाउसियन को बताते हैं कि पास्ट में ये हुआ के साथ बहुत बुरी चीजें हुई थी, इसीलिए वो अभी भी तुम्हारा टीचर बनने के लिए सही नहीं है। अब इस बात से हाउसियन उदास जरूर था, लेकिन वो कहता है कि मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। ये सुनकर मास्टर हाउसियन से कहते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो और इसके बाद मास्टर सॉल्यूशन खोजने लगते हैं। तभी इनको एक आइडिया आता है। इसके बाद मास्टर हाउसियन के साथ ये हुआ के पास आते हैं और इससे कहने लगते हैं कि तुमने बिना किसी वजह के हाउसियन को डांटा है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ एक डील करनी होगी। इसके बाद मास्टर ये हुआ से एक बेट लगाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम हाउसियन को लेकर वॉरियर होली माउंटेन में जाओगे। इसके बाद इसने अगर डीमन बीस्ट को हासिल कर लिया तब तुम्हें इसे अपना स्टूडेंट बनाना होगा। अब इस बात से ये हुआ हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये तो काफी छोटा है, जिस पर मास्टर कहते हैं कि तुम इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर वो डीमन बीस्ट को पाने में फेल हो गया तब उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। ये सुनकर ये हुआ इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये हुआ हाउसियन को अपने डीमन बीस्ट के ऊपर बैठा लेता है और दोनों एक साथ वॉरियर होली माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अब इतनी ज्यादा ऊंचाई पर आकर हाउसियन बहुत ज्यादा हैरान था और ये हुआ से पूछता है कि क्या मेरा डीमन बीस्ट भी ऐसा करने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन अब ये हुआ इसे कोई भी जवाब नहीं देता और कुछ देर के बाद कहता है कि मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था, इसलिए मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम बहुत ज्यादा यंग हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम कोई भी डीमन बीस्ट को हासिल कर पाओगे। अब इस बात को सुनकर हाउसियन उदास हो जाता है। तभी ये हुआ कहता है कि एक वॉरियर को होली माउंटेन में एंटर करने और डीमन को चूज करने के लिए केवल एक चांस मिलता है, लेकिन तुमने मुझे अपना टीचर बनाने के लिए इतनी कीमती चीज को दांव पर लगा दिया। इसके बाद ये हुआ पूछता है कि क्या तुमने ये डिसीजन सोच समझ कर लिया है। ये सुनते ही हाउसियन इसे एब्सोल स्किल वाला नोट दिखाता है और कहता है कि मैंने आज से पहले इतनी जीनियस डिफेंस स्किल नहीं देखी थी, क्योंकि इसकी वजह से यूजर को टाइम को स्लो करने का चांस मिल जाता है, जिसके बाद इसका यूजर बेस्ट तरीके से काउंटर अटैक कर सकता है या फिर खुद को बचा भी सकता है। इसीलिए मैं आपसे ही सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर ये हुआ बहुत ही खुशी महसूस करता है और पूछता है कि तुम्हें और क्या समझ में आया। तब हाउसियन कहने लगता है कि इसकी स्टार्टिंग बहुत ही सिंपल है, जिसको एक बार सीख लेने से स्किल को इंस्पायर करने वाला जादुई मंत्र हाथ में लग जाता है। इसीलिए अगर इसका बाद में यूज करना हो तो इसके लिए स्पिरिचुअल पावर को कंबाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ऐसे ही बात करते हुए दोनों होली माउंटेन में आ जाते हैं और दोनों यहाँ के गेट के सामने उतरते हैं, जिसके बाद हाउसियन एक्साइटमेंट में गेट के सामने आ जाता है। तो अभी अचानक से अंदर से कोई लाइट निकलती है, लेकिन हाउसियन इसे सीरियसली नहीं लेता और अब लाइट इसे अंदर की तरफ खींचने लगती है। ये देखकर ये हुआ भी हैरान हो जाता है, लेकिन इसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो अभी अचानक से यहाँ पर एक तलवार आती है जो सीधे हाउसियन की तरफ चली जाती है और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।